जय माँ दुर्गा। नवरात्रि की 9 देवियाँ सफलता के 9 सूत्रों का प्रतीक है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए इन 8 बातों का पालन करते हैं, अर्थात 8 देवियों के प्रतीक को आप अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो नवरात्रि की जो आखिरी देवी है सिद्धिदात्री, जिसका प्रतीक सफलता होता है, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। कहा जाता है कि जब रावण वध के पहले भगवान राम ने भी 9 दिनों तक माता की सफल साधना की थी और इसी साधना की वजह से माता ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था और आखिरकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है। तो आप सभी को बस कुछ नहीं करना है, इन 9 देवियों के जो 9 प्रतीक है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है और उनको कैसे उतारना है वो मैंने विस्तार रूप से बताया गया है। तो आप वीडियो को पूरी सुनना दोस्तों। आज आपने इसको स्किप कर दिया तो अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप छोड़ देंगे। तो माता रानी की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहली देवी है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री का मतलब होता है हिमालय की बेटी। माँ पार्वती का ही एक नाम में यह भी है। उन्होंने अपने अडिग विश्वास और तप से भगवान शिव को पाया है और माँ शैलपुत्री प्रतीक होती है अडिग विश्वास का। जब भी कोई काम शुरू किया जाए तो सबसे पहले आवश्यकता होती है कि उसमें अटूट विश्वास की। अगर विश्वास नहीं तो सफलता मिलना संभव नहीं। आपको 9 देवियों के 9 प्रतीक के बारे में बताया जाएगा। जो सबसे अंतिम देवी है वो आपको सफलता ज़रूर देगी। ये 100% सत्य है और ये पुराणों में भी लिखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि साधना का समय होता है। जो भी भक्तजन नवरात्रि में पूर्ण विधिवत सच्चे मन से ये 9 प्रतीक की तरह चले, इन 9 सूत्रों का पालन करें तो उनको सफलता ज़रूर मिलती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हर एक देवी के बारे में आपको एक प्रतीक, एक सूत्र मिलेगा, उसका आपको पालन करना है और आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो ध्यान रखना, वीडियो बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करनी है। दूसरी देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्म के अनुसार आचरण करे, जिसके आचरण में ब्रह्म मतलब सत्य, तप, अनुशासन हो। माँ ब्रह्मचारिणी अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन। किसी भी काम में सफलता के लिए दूसरी चीज़ है अनुशासन। दूसरी चीज़ क्या है? अनुशासन है। अगर हम अपने लक्ष्य के लिहाज से अनुशासित नहीं हैं तो फिर कभी भी उसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना। तीसरी देवी है माँ चंद्रघंटा। कौन सी देवी है? माँ चंद्रघंटा। देवी दुर्गा के तीसरे रूप का नाम है चंद्रघंटा, क्योंकि उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता देता है और ये मन का प्रतीक भी है। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग ठंडा रहे और मन सदा हुआ हो। मन को साधना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर हम एक चित्त से काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो हमारा तीसरा सूत्र हुआ साधना। याद रखना दोस्तों, हर एक सूत्र अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, ये माताओं के रूप का ही प्रतीक है, तो आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। परंतु आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगली माता है चौथी माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का मूल स्वरूप सूर्य के समान तेज वाला है। ये अंधकार में प्रकाश की तरह आती है। ये उजाला ही ज्ञान का प्रतीक है। अज्ञानता से बड़ा अंधकार कोई और नहीं होता है। माँ कुष्मांडा
सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज्ञान और विवेक बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, चौथा सूत्र होता है विवेक बुद्धि। तो याद रखना, इस सूत्र का हमें पालन करना है। पांचवा रूप होता है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की गोद में बालक कार्तिकेय है, जिसका एक नाम स्कंद भी है। ये पार्वती का माता स्वरूप है। ये करुणा और प्रेम का प्रतीक है। ये स्वरूप बताता है कि अक्सर हम सफलता की दौड़ में अपनी संवेदनशीलता भूलकर कठोर हो जाते हैं। सफलता का सुख शांति में होता है, इसके लिए प्रेम और करुणा बहुत ज़रूरी है। तो सफलता का पांचवा सूत्र हुआ करुणा और प्रेम। तो जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ माँ दुर्गा रानी के अगर आप भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। छठा रूप होता है माता का माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी सेहत और चिकित्सा की देवी है। शास्त्र कहते हैं कि इनकी पूजा से रोग, शोक, भय और संताप समाप्त होते हैं। ये सभी समस्याएं शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। माँ कात्यायनी सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सेहतमंद हो। तो शरीर सेहतमंद हो तो मन में उत्साह होता है। तो छठा सूत्र होता है सेहतमंद, और हमें हर सफलता पाने में सेहत का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सातवां रूप है माँ कालरात्रि, हठ और साहस। देवी का सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने दैत्यों के विनाश के लिए अवतार लिया था। ये हठ और साहस की प्रतीक है। दोस्तों, ये माँ कालरात्रि कहते हैं कि गुस्से की प्रतीक है नहीं, अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली अगर ले तो ये हठ और साहस की प्रतीक होती है। किसी भी अच्छाई से बुरा नहीं सीखना है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमारे पास जिद और हौसला दोनों होना चाहिए, क्योंकि हर लक्ष्य को पाने के रास्ते में मुश्किलें बहुत आती हैं। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, वो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देती है। तो याद रखना, सातवां सूत्र होता है हठ और साहस, और हठ और साहस होने पर आपको सफलता के करीब लेकर जाती हैं। आठवां रूप होता है माता का माँ महागौरी। नवरात्रि की आठवीं देवी है माँ महागौरी। ये गौरव वर्ण है और 8 साल की उम्र की मानी गई है। माँ महागौरी हमें यह सिखाती है कि हम जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम कर रहे हो, वहाँ हमारा चरित्र एकदम उज्जवल होना चाहिए। स्वभाव में मासूमियत होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर छल कपट जैसी भावनाएं हैं, तो व्यवहार में अहंकार है, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि हमें सफलता चाहिए तो आठवां सूत्र जो उज्जवल चरित्र है उसका हमें पालन करना है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और माता रानी के नाम का कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो में माता रानी का नाम ज़रूर लिख देना। और सबसे लास्ट में जो माता है वो माता है जो इन 8 नियमों का जिसने सही ढंग से पालन कर लिया तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वो है 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री का। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री यानी कि सिद्धि देने वाली। जब हम नवरात्रि की 8 देवियों की आराधना करते हैं तो सिद्धिदात्री सफलता देती ही है। हम किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें इन 8 बातों को हमेशा अपने दिल में और दिमाग में रखना होगा। यदि हम इन 8 बातों का अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से इनका अनुसरण करेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। ये 9 दुर्गा 9 रूप
सफलता का प्रतीक होता है। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति 9 दिन तक साधना करता है उनको सफलता जरूर मिलती है। इसलिए तो कहा जाता है कि रावण के वध के दौरान भगवान राम ने भी 9 दिन तक माता की साधना करी थी, जो उन्हें सफलता के मार्ग तक लेके गई है और आखिर में रावण से जीत दिलाई है। तो इसलिए कहा जाता है। और ये वीडियो को पूरी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ दुर्गा।